दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। यहां पर ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी है और हमारे सहयोगी रवि संजय शुक्ला हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। इसमें कई दलीलें ईडी की ओर से दी गई। ईडी ने कहा कि इस मामले में आगे और भी पूछताछ होनी है, लिहाजा 10 दिनों की रिमांड दे दी जाए। वहीं सिसोदिया के वकील ने कई सारी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि उन्हें ईडी ने कभी सम्मन नहीं किया, यहां तक कि उनकी जमानत पर सुनवाई भी निश्चित नहीं हो पाई और जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी कहा गया है उनके वकील की ओर से कि ईडी की जो एफआईआर है वो अगस्त 2022 की है। इस तरह के व्यवहार की कोर्ट को चिंता करनी चाहिए। और यह भी कहा गया है इसमें। रवि संजय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। रविश, क्या दलीलें दी गई हैं ईडी की ओर से जो 10 दिन की रिमांड मांगी है इसके लिए? अजय, देखिए अखिलेश जी, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार ईडी के वकील और अब मनीष सिसोदिया के वकील दलील दे रहे हैं अपनी अपनी। अहम बातें की सबसे पहली बात ये कही कि मनीष सिसोदिया जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कही गई कि जो पॉलिसी तैयार की गई, यानी जो प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एक्सपर्ट कमेटी ने नहीं रेकमेंड किया था। बाकी उसको सरकार ने जो है वो साउथ कार्टेल से बात करके और फिर ये प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया था। साथ में ये भी कहा गया कि जो ये आबकारी नीति बनाई गई, इस आबकारी नीति को बनाने से पहले इसको लीक किया गया और बाकायदा दक्षिण भारत से जुड़े जो शराब कारोबारी हैं उन तक पहुंचाया गया। इसके अलावा जो है वो दिनेश अरोड़ा का जो बयान पढ़कर ईडी ने सुनाया, जिसमें कहा गया कि बाकायदा जो है वो दिल्ली सरकार के कहने से और इसके बाद में साउथ कार्टेल से बात की गई। बुच्ची बाबू एक जो सीए रह चुके हैं के कविता के, उनके बयान को पढ़कर सुनाया गया कि जो गिरफ्तार किया है। विजय नायर दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जो है वो के कविता से मिले और उसके बाद में विजय नायर ने ये एश्योर किया कि जो भी साउथ के कंपनियों को जो लाइसेंस दिया जाएगा उसमें उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी बातें जो है वो कही हैं। कई सारे जो आरोपी हैं उनके बयान को पढ़कर ईडी के वकील ने बताया कोर्ट को। उसके जवाब में जो मनीष सिसोदिया हैं, उनके जो वकील हैं, उनका ये कहना था कि चूंकि ये जो पॉलिसी जब बनती है तो पॉलिसी अकेले सरकार या कोई एक नेता नहीं बनाता है, बल्कि इस पॉलिसी में नौकरशाह उस पॉलिसी को ड्राफ्ट करता है और उसके बाद में सरकार उसको देखती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये पॉलिसी जो है जब आबकारी नीति बनाई गई थी तो एलजी के पास भेजी गई थी और एलजी ने उस पर उसको मंजूरी दी पॉलिसी को। साथ में ये भी कहा गया कि अगर 100 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग से एक भी पैसा क्यों नहीं बरामद कर पाई ईडी। तो ये सारे जो मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उन्होंने ये सारी बातें कोर्ट में रखी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ टेंडर से पहले की बात मनीष सिसोदिया ने कोई पैसा नहीं लिया है और जो विजय नायर हैं वो ये कहा जा रहा है कि सिसोदिया के लिए काम कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पीएमएलए कानून बेहद सख्त कानून है, तो इसके तहत ईडी ने जो है वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। मनीष सिसोदिया के वकील ने ये भी कहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं है, ये बाकायदा सीबीआई का केस है और फिर ईडी ने जो है वो ये मनी तरीके से जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं उन्होंने इस केस जो ईडी का केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें ये बात कही जा रही है ईडी की तरफ से कि 100 करोड़ रुपया जो है वो बाकायदा हवाला के जरिए अलग अलग लोगों को सरकार में दिए गए और उसका उपयोग चुनाव लड़ने के दौरान हुआ। तो इसमें ये कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, ये सीबीआई का केस है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस अब ईडी ने दर्ज किया है। तो इस पूरे मामले में पिछले साल ईडी ने ये मामला दर्ज किया था। इसमें मनीष सिसोदिया समेत अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी और अभी इसमें के कविता को भी कल पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। तो ये जो जांच का दायरा है वो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा का बयान पढ़कर सुनाया है कोर्ट के सामने ईडी के वकील ने, जिस तरीके से जो बुच्ची बाबू हैं उनका बयान, जो कि सीए रह चुके हैं के कविता के, उनका बयान जो सुनाया है, उससे यही लगता है कि ये जो ईडी को जो अभी तक बयान
और इसकी जद में भी तमाम सारे लोग आएंगे। अभी फिर से जो है जो शरद हैं उन्होंने जो जानकारी भेजी है कि सिसोदिया के वकील ने ये कहा कि मुझे ईडी ने कभी सम्मन नहीं किया है जब तक कि उनकी जमानत पर सुनवाई निश्चित नहीं की गई। यानी जब जमानत पर जब सुनवाई 10 मार्च को बोल दिया कोर्ट ने, इसी राउज एवेन्यू कोर्ट ने, तब जो है उनको ईडी ने सम्मन करके और उनसे पूछताछ की। साथ में ये भी कहा गया मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कि जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया। यानी सुनवाई से एक दिन पहले उन्हें जमानत पर सुनवाई आज लगी हुई थी, तो कल जो है वो ईडी ने गिरफ्तार किया, जबकि ईडी के पास में 3 दिन का समय ईडी ने कोर्ट से लिया था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ईडी की जो EFIR है वो अगस्त 2022 की है और 2022 की चिंता करनी चाहिए कि क्या ये हरासमेंट नहीं हो रहा है। इस तरीके से जो है वो मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा है। साथ में ये भी कहा है कि उन्होंने अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए भारी बोझ सिसोदिया पर ही डाल दिया गया है। यानी सिसोदिया पर ही ये इस बात का बर्डन है कि वो प्रूफ करें कि उन्होंने 100 करोड़ रुपया नहीं लिया था। और 57 पन्ने का रिमांड अर्जी है, लेकिन सारी बातें सीबीआई की अर्जी वाली हैं। एक पैसे का मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही है। ये सिसोदिया के वकील ने कहा है कि 27 पन्ने का जो रिमांड अर्जी है जो कि ईडी ने आज पेश किया है कोर्ट के सामने, उस पर सवाल उठाया है और ये कहा है कि जो अभी तक सीबीआई बात करती आई है, सीबीआई ने रिमांड लेने से पहले भी यही बात की थी, वही बातें जो है वो ईडी कर रही है। ये मनीष सिसोदिया के वकीलों ने आरोप वो अपनी दलील रखी है मनीष सिसोदिया के वकीलों ने। लेकिन अभी जो ये दलील है ये अभी देखना होगा कि सुनवाई कितनी देर तक चलेगी, क्योंकि ईडी के वकील अब दलील रख चुके हैं, सीबीआई अब मनीष सिसोदिया के वकील अपनी दलील रख रहे हैं। उसके बाद में कोर्ट आखिर फैसला करेगा कि आखिर कितने दिन की रिमांड ईडी को वो देगी या फिर नहीं देगी। लेकिन ज्यादा संभावनाएं यही हैं जो अब तक हम लोगों के अनुभव रहे हैं कि ईडी को जो है वो रिमांड ज्यादातर मामलों में मिल जाती है। हालांकि 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है, लेकिन अब देखना होगा कोर्ट के ऊपर में है कि वो इसके ऊपर में क्या फैसला लेती है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प कई सारी बातें आई हैं और ये सारी जो बातें हैं उसमें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक 5-6 जो बातें हैं उसको ईडी के वकील ने कोर्ट के सामने रखी है। पहला जो उन्होंने ये कहा है कि अभी तक की पूछताछ में मनीष सिसोदिया बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, यानी वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा सबसे अहम बात ईडी ने कही है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है शराब का वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और ये 12% उस वक्त किया गया जब एक्सपर्ट कमेटी ने भी इसकी सिफारिश नहीं की थी। तीसरी बात कही गई कि ये जो पूरी पॉलिसी जब बनाई गई तो GOM उसमें इस बात को डिस्कस नहीं किया गया इस पॉलिसी के बारे में। और चौथी बात इसमें कही गई कि इस पॉलिसी को लीक किया बाकायदा विजय नायर जो कि दिल्ली सरकार के नज़दीकी एक शख्स थे, उन्होंने बाकायदा जो है वो साउथ के कुछ शराब व्यापारियों के साथ में बातचीत की और फिर जो है उनके मुताबिक साउथ की जो शराब कंपनियां हैं उनको फ़ायदा देने के लिए उनके मुताबिक जो है वो ड्राफ्ट में कई सारी बातें शामिल की गई और इस नीति में कुछ खामियां छोड़ी गई ताकि उनको फ़ायदा पहुंच पाए। पांचवी बात जो ये इसमें कही गई कि जो बुच्ची बाबू जो कविता के सीए रह चुके हैं उनका इसमें बयान जो है वो उसमें वो किया गया कि विजय नायर जो दिल्ली सरकार के वकील थे उनके ज़रिए जो है विजय नायर पहले की कविता से मुलाकात की और उसके बाद में ये अश्योर किया गया कि उनको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सारी बातें ईडी की तरफ से कही गई हैं, जिसके जवाब में मनीष सिसोदिया के वकील ने अब तक की जो सुनवाई है उसमें ये कहा मनीष सिसोदिया के वकील ने कि जो बातें सीबीआई कह रही थी वही बातें अब ईडी कह रही है। ये पूरा जो मामला है शराब घोटाले का ये सीबीआई का मामला है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है कि उसकी ईडी जांच करे। तो ईडी ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसी के ऊपर में मनीष सिसोदिया के वकील ने सवाल खड़े कर दिए। साथ में ये कहा गया कि ईडी ये कह रही है कि 100 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, तो आखिर जब इतनी बड़ी तादाद में रकम इसमें शामिल है, पैसा इतना शामिल है, तो आखिर मनीष सिसोदिया के रेड में वो पैसा क्यों नहीं निकल पाया, यानी उनके पास से पैसा बरामद क्यों नहीं हो पाया। तीसरी बात मनीष सिसोदिया के वकील ने कही कि जो भी ड्राफ्ट
ड्राफ्ट ये आबकारी नीति तैयार हुई, तो जब कोई नीति तैयार होती है तो उसमें नौकरशाह और जो नेता हैं वो दोनों लोगों का सहयोग होता है। यानी जो ब्यूरोक्रेट हैं वो इस पॉलिसी को तैयार करते हैं और फिर उस पॉलिसी को जो है वो मिनिस्टर देखते हैं, फिर उसको अप्रूव करते हैं। तो वो उन्होंने ये कहा कि ये दोनों लोग जो है इसमें शामिल थे। साथ में ये भी कहा, उपराज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। ये कहा कि ये पूरी जो पॉलिसी है वो एलजी ऑफिस गई और एलजी ने आखिर जब इस पॉलिसी में इतनी खामियां थी तो एलजी ने उसको मंजूरी क्यों दी। तो ये एक अहम बात इसमें कही। साथ में ये भी कहा कि अब तक जो मनीष सिसोदिया हैं वो जांच में कोऑपरेट करते रहे हैं। पिछले साल ये पूरा मामला ईडी ने दर्ज किया है और जैसे ही सीबीआई में केस गया उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया कि जैसे ही सीबीआई में केस गया और बेल एप्लीकेशन के लिए 10 मार्च को सुनवाई आज के दिन रखी गई, उससे एक दिन पहले ही ईडी ने गिरफ्तार किया। तो ये सारी बातें अखिलेश जी अभी तक इस सुनवाई में रखी गई हैं। देखना होगा कि अब कुछ ही देर बाद में कोर्ट क्या फैसला सुनाते हैं।